नमस्कार दोस्तों, मैं बिमलेश कुशवाहा कृष्णा इलेक्ट्रिकल मोटर वायरिंग से आज मैं आपके लिए लेके आया हूं धमाकेदार वीडियो। आज हम डिस्कशन करेंगे सिंगल फेज मोटर के बारे में। तो दोस्तों हम चलते हैं सिंगल फेज मोटर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटों की तरफ। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस मोटर में अपेक्षाकृत यांत्रिक एवं चुंबकीय कंपन कम होते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर है हिस्टैरिसीस मोटर। दोस्तों हिस्टैरिसीस मोटर हमारी छोटी सी मोटर होती है जो कि हमारी 5 से 35 वाट की मोटर होती है और जो कंपन रहित रहती है, बिना कंपन के चलती है। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की गति अभिलक्षण स्थिर गति अभिलक्षण होते हैं। ये दोस्तों असत्य है, क्योंकि यूनिवर्सल मोटर एक वेरिएबल मोटर रहती है जिसकी गति को हम कम अधिक कर सकते हैं और लोड के द्वारा भी कर सकते हैं। हम जैसे लोड को हम बढ़ाएंगे तो इसकी गति कम हो जाएगी और जैसे लोड कम करेंगे इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। और ये सब हम दोस्तों गेयरिंग के द्वारा करते हैं। यूनिवर्सल मोटर की जो कि स्पीड कंट्रोल की जाती है वो हमारी गेयरिंग के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एकल कला मोटर सप्लाई देने पर प्रारंभ नहीं होती तो संभावित दोष हो सकता है। सहायक कुंडलन में खुला परिपथ दोष है। दोस्तों इनमें से चाहे उसका स्टार्टिंग वायरिंग ले लें या रनिंग वायरिंग ले लें, दोनों में से एक अगर हमारी खुली है यानी ओपन है वायरिंग, तो हमारी मोटर इस कंडीशन में हमारी स्टार्ट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है किस मोटर का अपेक्षाकृत उच्च शक्ति गुणांक होता है? तो दोस्तों ये हमारी यूनिवर्सल मोटर है, सिंगल फेस की मोटर रहती है जो कि AC DC दोनों से चलती है और इसका अपेक्षाकृत बलागुण, प्रारंभिक बलागुण की बात करें या टार्क की बात करें, ये हमारा उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक सीलिंग फैन सप्लाई देने पर विपरीत दिशा में निम्न गति से चलता है, इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? दोस्तों इसका कैपेसिटर शॉर्ट होने पर भी हमारा सीलिंग फैन उल्टा घूम सकता है और कैपेसिटर का कार्य ना करना यानी कैपेसिटर हमारा कार्य ना करेगा तब भी हमारा विपरीत दिशा में चल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, AC श्रेणी मोटर में समकारी कुंडली का कार्य है। दोस्तों AC श्रेणी जो मोटर रहती है उसमें हम समकारी कुंडली का प्रयोग इसलिए करते हैं कि वर्षों पर चिंगारी हमारी कम उत्पन्न हो तथा इससे हमारा स्टार्टिंग बलागुण भी सुधर जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभक्त कला मोटर में कुंडलियों की संख्या 2 होती है। ये दोस्तों सही है, इसमें विभक्त कला जो भी हमारी मोटर रहती है इसमें कुंडलियों की संख्या हमेशा 2 ही रखी जाती है, ये सत्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विभक्त कला मोटर में दोनों कुंडलियों प्रारंभ में सप्लाई से संयोजित कर दी जाती हैं, यह असत्य है दोस्तों। पहले इसकी स्टार्टिंग और रनिंग कुंडलियों को, पहले स्टार्टिंग कुंडलियों को सप्लाई दी जाती है, इसके बाद हमारी रनिंग पर स्टार्ट होती है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, शेडेड ध्रुव मोटर में कुंडलियों ध्रुव पर होती हैं, ये सत्य है दोस्तों। शेडेड पोल मोटर हमारी एक छोटी सी मोटर रहती है जो कि हमारे खेल खिलौनों में बच्चों की यूज की जाती है और इसकी जो कुंडली रहती है उसकी वायरिंग हम ध्रुवों पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
इलेक्ट्रिक मिक्सर के लिए उपयुक्त मोटर होती है? दोस्तों, इलेक्ट्रिक मिक्सर हो या हमारा वैक्यूम क्लीनर हो दोस्तों, या हमारी फ्लूइड मिक्सर मशीन हो, इन सभी में हम यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक्करण मोटर का शक्ति गुणक निम्न होता है। ये सत्य है दोस्तों। पृथक्करण मोटर हमारी एक सिंगल फेस की मोटर रहती है और इसका जो बलागुण है वो निम्न होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक्करण मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। ये दोस्तों असत्य है, जो कि पृथक्करण मोटर हमारी होती है जिसमें हमारा कम्यूटेटर होता है। उसी के द्वारा हमारे ब्रश रगड़ के और मोटर को सप्लाई प्रोवाइड कराते हैं, जिसके द्वारा हमारी मोटर स्टार्ट हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक्करण मोटर में गति निर्भर करती है। तो दोस्तों, पृथक्करण मोटर में गति निर्भर करती है ब्रश अक्ष पर। जितना ब्रश अक्ष आप कम करोगे उतना उसका बलागुण अधिक होगा, और जितना ब्रश अक्ष आप दूर करोगे, दूरी पर रखोगे, उतना उसका बलागुण में कमी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मोटर की कुंडली को स्वच्छ रखने के लिए उसे पानी एवं साबुन से घोल में धोना चाहिए। ये दोस्तों असत्य है, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मोटर की कुंडली को स्वच्छ रखने के लिए या उसे इंसुलेटेड करने के लिए हम इस पर वार्निश का प्रयोग करते हैं, इस पर इंसुलेशन का प्रयोग करते हैं तथा इसे हीट करके सुखा के फिर इसको हम यूज में ले सकते हैं। ये सही उपाय है। कभी भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि साफ़ रखने के लिए साबुन के घोल या किसी सर्फ वगैरह का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथक्करण मोटर में शून्य भार गति अत्यधिक होती है। दोस्तों, पृथक्करण मोटर में शून्य भार पर गति होगी अत्यधिक होती है। जैसे हम इस पर लोड डालते हैं, इसकी स्पीड में कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेडेड ध्रुव मोटर में सेंडिंग रिंग प्रायः किस धातु की बनाई जाती है? दोस्तों, ये ताम्र की बनाई जाती हैं। दोस्तों, कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से थोड़ा मिसिंग हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, जो भी हमारी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर रहती हैं, इनमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मोटर में कम्यूटेटर का उपयोग होता है? ये दोस्तों हमारी यूनिवर्सल मोटर है जिसमें कम्यूटेटर का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उस अवस्था में जब स्पीड के साथ लोड बढ़ता है, निम्न में से किस मोटर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, ये 3 फेज श्रेणी मोटर होती है। दोस्तों, ये हमारे लोड के माध्यम से ही यूज की जाती है और इसे कभी भी नो लोड पे नहीं चलाना चाहिए। जितना अधिक लोड हो, इस मोटर को हम लोडी पे चला सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस मोटर का प्रारंभिक बलागुण उच्चतम होता है? दोस्तों, ये कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का रहता है जिसका प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि मोटर के
पथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग ना हो तब मोटर अत्यधिक धारा लेगी तथा गर्म हो जाएगी। दोस्तों, यदि मोटर के परिपथ में स्टार्टिंग वाइंडिंग ना हो, केवल रनिंग वाइंडिंग हो, तो अत्यधिक धारा लेगी, अधिक करंट लेगी और तथा गर्म होने लगेगी। और अत्यधिक गर्म होने से हमारे वाइंडिंग का इंसुलेशन भी नष्ट हो सकता है, जिसके कारण हमारी मोटर भी फूंक सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अपकेंद्रीय स्विच खुला होने का अर्थ है कि वाइंडिंग ओपन है। दोस्तों, ये हमारा अपकेंद्रीय जो स्विच रहता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच के नाम से जानते हैं, ये हमारा वाइंडिंग के सीरीज में लगा रहता है। जब ये स्विच हमारा ओपन रहता है तो इस कंडीशन में हमारा मोटर ओपन रहता है। इस कंडीशन में हमारी मोटर नहीं चल सकती है, वाइंडिंग हमारी ओपन रहती है। जब भी हमें मोटर को स्टार्ट करना हो तो अपकेंद्रीय स्विच यानी सेंट्रीफ्यूगल स्विच को क्लोज रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर से किस प्रकार भिन्न होती है? चलन में, प्रवर्तन में, भार में। दोस्तों, सिंगल फेज मोटर 3 फेज मोटर के अकॉर्डिंग एक निम्न तुच्छ मान की मोटर रहती है, जो कि इसका 3 फेज इंडक्शन मोटर के साथ किसी भी तरह का बराबरी नहीं है दोस्तों। ना तो इसका चलन उसके बराबर रहता है, ना ही उसका प्रवर्तन है, और ना ही ये लोड सहन कर सकती है इतना। तो ये इसका भिन्न आंसर यानी डिफरेंस हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज मोटर के स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ सेंट्रीफ्यूगल स्विच जुड़ी रहती है, सीरीज में जुड़ी रहती है। अगले क्वेश्चन में हमने दोस्तों आपको बताया था, जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच रहता है वो वाइंडिंग के साथ सीरीज में जुड़ा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बिना अपकेंद्रीय स्विच प्रारूपी एक कला प्रेरण मोटर है। छादित ध्रुव प्रारूपी प्रेरण मोटर होती है जो कि बिना अपकेंद्रीय स्विच के चलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिंगल फेज प्रेरण मोटर की अश्वशक्ति होती है, ये फ्रैक्शनल आंशिक होती है। दोस्तों, सिंगल फेज प्रेरण मोटर की अश्वशक्ति रहती है वो एक निम्न रहती है 3 फेज मोटर की अपेक्षा। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छादित, जिसे हमने शेडेड बोला है, शेडेड ध्रुव सिंगल फेज प्रेरण मोटर गति नियंत्रण संभव नहीं है। दोस्तों, सिंगल फेज मोटर की यानी शेडेड फील्ड मोटर की गति नियंत्रण करना असंभव है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छादित ध्रुव सिंगल फेज प्रेरण मोटर की शक्ति गुणक होती है, ये दोस्तों 3 फेजी मोटर से कम होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर की प्रवर्तन धारा पूर्ण बार धारा की दोगुनी होती है। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि यूनिवर्सल मोटर की प्रवर्तन जो धारा होती है, स्टार्टिंग धारा, वो पूर्ण भार धारा का दोगुना होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का शक्ति गुणक सदैव होता है अग्रगामी। दोस्तों, ये सही है, क्योंकि जैसे हम इसे सप्लाई के साथ जोड़ते हैं ये हमारा उच्च शक्ति गुणक से स्टार्ट होती है और बाद में चलती है जब तक कि इस पर लोड ना दिया जाए। लोड के साथ परिवर्तित होने वाली जो मोटर होती है वो हमारी यूनिवर्सल मोटर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सुहागा औजारों के साथ किया जाता है, फ्लूइड मिक्सर के, जबकि हमने आगे आपको क्वेश्चन में बताया था। इसके लिए हम वैक्यूम क्लीनर में भी कर सकते हैं, इसे सेविंग मशीन में भी कर सकते हैं, और फ्लूइड मिक्सर तो फिर है ही, 3-4 जगह हम इसका यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनिवर्सल मोटर का प्रवर्तक बलागुण होता है TS बराबर 3T के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिवर्सल मोटर की प्रवर्धन धारा होती है पूर्ण भार धारा की दोगुनी होती है, IS बराबर 2I होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र स्टार्ट संधारित्र रन मोटर का प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडिंग के लिए, टेली प्रिंटिंग के लिए। दोस्तों, संधारित्र स्टार्ट संधारित्र रन मोटर जो रहती है
ये उच्च बलागुण की मोटर रहती है जिसका प्रयोग हम ड्रिलिंग मशीन में, ग्राइंडर्स में, टेलीप्रिंटर में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र स्टार्ट संधारित्र रन मोटर में प्रवर्धन बलागुण होता है TS बराबर 1.5 T के बराबर होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र प्रवर्धन प्रेरण मोटर की प्राप्त मात्रा है, ये आपका 1/8 HP से 1 HP तक होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र प्रवर्धक प्रेरण मोटर का प्रयोग होता है गैसोलीन पंप में, स्टोकर्स में, अक्षय पंखे में। यानी दोस्तों इसमें दिया है हमारा मेन उद्देश्य जो है वो हमारा सीलिंग फैन से संधारित्र प्रवर्धक यानी कैपेसिटर जो मोटर हमारी रहती है, इसमें उदाहरण के तौर पे सीलिंग फैन दिया है, संधारित्र प्रवर्धक मोटर का प्रयोग होता है इसमें आंतरिक सीलिंग फैन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संधारित्र प्रवर्धक प्रेरण मोटर में प्रवर्धक व्यवस्था होती है दोस्तों, ये स्वचालित अपकेंद्रित स्विच द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रतिरोध प्रवर्धक प्रेरण मोटर की प्रवर्धक बलागुण होती है 0.80 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध प्रवर्धक प्रेरण मोटर का प्रयोग होता है पूर्ण भार धारा से 6 से 7 गुना होता है। जो प्रतिरोध प्रवर्धक प्रेरण मोटर है दोस्तों, इसमें क्या रहता है, हमारी मोटरें जो रहती हैं पूर्ण भार धारा का 5 से 7 गुना या 6 से 7 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छादित ध्रुव प्रेरण मोटर में प्रवर्धक बलागुण होता है TS बराबर 0.6 T के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छादित ध्रुव सिंगल फेज प्रेरण मोटर का प्रयोग होता है छोटे पंखों जैसे बेबी फैन है, डेस्क फैन है, यूनिट हीटर, खिलौनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विद्युत प्रचालित खिलौनों में प्रयुक्त मोटर होती है दोस्तों। मैंने आपको भी ऊपर जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि ये हमारी सैडेड पोल मोटर की बात कर रहे हैं। सैडेड पोल मोटर की जो गति हमारी होती है वो हमारा वाट होती है 5 से 35 वाट की मोटर है, छोटी मोटर है जिससे हम बच्चों के टॉयज यानी खेल खिलौनों में प्रयुक्त करते हैं। इसकी गति निम्न रहती है तथा इसकी गति को भी कभी चेंज नहीं किया जा सकता, वो हमारी सिंगल पेज की सैडेड ध्रुव मोटर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक कलिए प्रेरण मोटर का प्रारंभिक बलागुण होता है लगभग 0 होता है दोस्तों। जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, प्रारंभ करते हैं, तो स्टार्टिंग में इसका बलागुण 0 रहता है क्योंकि इसका कोई बलागुण रहता ही नहीं है। तो दोस्तों आज की हमारी सिंगल फेज मोटर की वीडियो आपको कैसी लगी, ये हमारे चैनल के माध्यम से हमारे कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर बताएं। और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।